ग्रेविटेशन होता है द फोर्स विद विच वन बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी, या द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द थिंग्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। फोर्स विद विच वन बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, या द फोर्स विद विच वन थिंग अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब द फोर्स विद विच या तो एक बॉडी दूसरी बॉडी को अगर अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, वो भी ग्रेविटी है, या जिससे अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है हमें, वो भी क्या है, ग्रेविटी है। क्या है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरीके से F इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल G क्या होता है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या होता है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। या मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे इसकी यूनिट्स नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लो, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2 इज इक्वल टू कैपिटल G। F क्या है? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। क्या होती है फोर्स की यूनिट? क्या होती है फोर्स की यूनिट? न्यूटन। आर स्क्वायर की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। क्या होती है? और ये क्या होती है? केजी स्क्वायर। क्या होती है? केजी स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखिए, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस है? कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस है? कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब तुम दुनिया में कहीं में भी चली जाओ, मार्स में जाना है, जुपिटर में जाना है, सैटर्न में जाना है, यूनिवर्सल कांस्टेंट सेम रहेगा। मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, कहीं पर भी। स्मॉल जी क्या होता है? देखो, जब हम ऊपर से नीचे कोई चीज़ फेंकते हैं, ठीक है, तो ऊपर उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी, और नीचे उसकी स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। मतलब कि वो चीज़ क्या हो रही है? कम ज़्यादा हो रही है स्पीड क्या हो रही है? एक्सेलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। क्या हो रहा है? ये एक्सेलरेशन है। ये क्या है? ये एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है ये? ठीक है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है इसकी यूनिट? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं। अब हम जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो ऑब्वियसली स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो एक टाइम के बाद स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो F का क्या फॉर्मूला है? कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्या है ये? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं होती है। स्मॉल g की वैल्यू चेंज होती है। अगर तुम इक्वेटर में होगे, क्या होगी? इक्वेटर में होगी अगर तुम, ठीक है, ठीक है, इक्वेटर में होगी, इक्वेटर में होगी अगर कोई जगह, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? अलग होगा। और अगर पोल्स में होगी जगह तो एक्सेलरेशन क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? वेरी करता है। क्या होता है ये? वेरी करता है ये। स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैंने क्या बोला आप लोगों को? F इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल जी, मतलब F इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो G क्या हो जाएगा? F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और F की यूनिट केवल क्या होगी? न्यूटन। एक हमने F का और फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू M इंटू A। ठीक है, फोर्स यूनिट होती है न्यूटन, M की होती है केजी और A की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A की जगह क्या लिख सकते हैं? स्मॉल g, क्योंकि जब हम कोई चीज़ ऊपर या नीचे फेंकते हैं तो स्मॉल g एक्सेलरेशन क्या होता है? स्मॉल g होता है। और जब हम कोई चीज़ चलाते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है? A होता है। वो हमारे हिसाब से वेरी करता है। तो g की वैल्यू क्या होती है? या तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, आया समझ में? F इज इक्वल टू M इंटू
जी होता है, क्या होता है, F इज इक्वल टू एम इंटू जी होता है। अब ये देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे क्या बताना था तुम लोगों को, हाँ कि जो जी की वैल्यू है वो पोल्स में अलग होती है और इक्वेटर में क्या होती है, अलग होती है। आया समझ में, स्मॉल जी की वैल्यू वेरी करेगी। अब इसके अलावा एक चीज़ ये समझिए, पहले हमारा फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस चैप्टर में क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए की जगह क्या हो जाएगा, जी टी। दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस की जगह h लिख दो और a की जगह g लिख दो। तीसरा क्या फॉर्मूला था, v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। अब क्या हो जाएगा, a की जगह क्या लिखना है हमें, g, और s की जगह क्या लिखना है हमें, h, हाइट लिखनी है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। आया समझ में। अगर हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं, कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं, तो हम ग्रेविटी के साथ काम कर रहे हैं कि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो g की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में होगी, मतलब -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लोगे या -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लोगे, और नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो v क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा v, अगर ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो g की वैल्यू क्या लेंगे हम, प्लस में लेंगे, किस में लेंगे, और इस केस में क्या होगा, ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो u क्या होगा हमारा, 0 होगा। क्या 0 होगा हमारा, v 0 नहीं होगा, क्या 0 होगा हमारा, u 0 होगा। तो अगर हम कोई चीज़ नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो क्या 0 होता है, v 0 होता है। ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो क्या 0 होता है, u 0 होता है। तो नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो g की वैल्यू किस में होती है, प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, क्योंकि हम अर्थ के अगेंस्ट जा रहे हैं। और ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, प्लस में होगी। ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो u 0 होगा, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो v 0 होगा, जी की वैल्यू माइनस में होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो मैंने पढ़ाया f का क्या फॉर्मूला है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या फ़र्क है। स्मॉल जी की वैल्यू वेरी करती है। मून पे स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, मून में स्मॉल जी की वैल्यू 1/6 होती है। इसकी कितनी होती है, आया समझ में, 1/6 होती है। कितनी होती है, तो मान लो कि अगर कोई डाइटिंग कर रहा है, ठीक है, और वो मून पे जाना चाहेगा, तो अगर मान लो अर्थ में उसका वेट, अच्छा पहली चीज़, एक चीज़ ये समझो कि मास और वेट में बहुत फ़र्क होता है। हम लोगों को लगता है मास और वेट एक ही चीज़ें, नहीं। मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। वेट क्या होता है, द फोर्स with which the earth attracts the things towards itself. वेट क्या होता है, the force with which the earth attracts the things towards itself. मास की यूनिट होती है kg, वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। मास दुनिया के किसी भी कोने में कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, तुम अर्थ चली जाओ, मून चली जाओ, कहीं पे भी चली जाओ, कांस्टेंट रहेगा। वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। मास को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करते हैं, वेट को मेजर करने के लिए बीम बैलेंस यूज़ करते हैं। मास हर जगह पे सिर्फ मास और वेट में डिफरेंस आएगा। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। वेट क्या होता है, द फोर्स विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द थिंग्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्या मास की यूनिट क्या होती है, केजी। वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। मास हर जगह पे सेम रहता है, वेट हर जगह पे सेम नहीं रहता। मास कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, वेट ज़ीरो हो सकता है। वेट तो अर्थ के अंदर भी वेरी कर सकता है, पोल्स और इक्वेटर में, पर मास कहीं पर भी अलग नहीं होगा मास। अब मास को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करते हैं, वेट को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, बीम बैलेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। मास और वेट में मैंने डिफरेंस बता दिया तुम लोगों को। अब अगर मान लो कोई डाइटिंग कर रहा है और वो अर्थ में 90 न्यूटन का है, बहुत दुखी है, तो उसको मून भेज दो। मून में उसका वेट कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू 90 न्यूटन, 18 न्यूटन हो जाएगा, नहीं 15 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। खुश हो जाएगा वो इंसान। आया समझ में, तो उसको वहाँ भेज दो उसको। पर अगर मैं कह रही हूँ कि उसका मास यहाँ पर है 50 kg मान लो, तो मास वहाँ पर भी क्या रहेगा, मून पे भी सेम रहेगा। मास नहीं अलग होता, क्या अलग होता है, वेट अलग होता है। क्या अलग होता है,
आया समझ में? नेक्स्ट लास्ट है केपलर्स लॉज। केपलर्स लॉ क्या होता है? केपलर्स लॉ ये कहता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो रोटेट करते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट में, ओवल शेप में, और एक उनका फोकस क्या होता है? सन के अराउंड रिवोल्व करते हैं और एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवोल्व करते हैं। और जब वो सन के पास आते हैं, देखो यहाँ है, तो जब यहाँ पर आएंगे तो सन के क्या होंगे? पास होंगे। क्या होंगे? यहाँ पर आएंगे तो सन के क्या होंगे? पास होंगे। यहाँ पर होंगे तो सन से क्या होंगे? दूर होंगे। जब सन के पास आएंगे तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्योंकि सन का भी ग्रेविटेशन फोर्स होगा उनके पास। इसका फॉर्मूला होता है रेडियस क्यूब, मतलब कितना डिस्टेंस है सन और इनके बीच में, अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम होगा उतना उनको टाइम, मतलब उतना वो क्या होंगे? तेज़ी से क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे। तो एक फॉर्मूला बनाया था केपलर्स ने, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।